हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक पादप आकारिकी के अंतर्गत टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, स्तंभ मूल, मूसला जड़ें। इसमें बोला है मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी भाग से, तो ये हमारा हो जाएगा अपस्थानिक मूल जड़ें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं उन जड़ों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। तो उसे हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ें कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन मूल मिलती हैं। ऑप्शन है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? जूसिया में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं जूसिया में कैसे। श्वसन जड़ें लवण उद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। भूमि में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो श्वसन की क्रिया करने के लिए कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं, जिसे श्वसन मूल कहते हैं। जैसे एविसीनिया के पौधे और जूसिया आदि के पौधे में श्वसन मूल पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डहेलिया की जड़ें होती हैं। ऑप्शन है कंदिल तथा पुलकित, कुंभीरूपी, स्वांगिकारी, रेशेदार। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कंदिल तथा पुलकित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आलू। आलू हमारी जड़ ना होकर के क्या है हमारा? आलू एक तना का रूप है, जिसके तने में कार्बोहाइड्रेट और अन्य विटामिन जमे हो जाते हैं गांठ के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब स्तंभ मूल पाई जाती है। ऑप्शन है चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गन्ने में। और स्तंभ मूल वैसे तो जड़ गन्ने में अंदर पाई ही जाती है, जैसे ये गन्ने का रहता है भाग, तो ऐसे इसी भाग से मिल करके ये भूमि में मिलने का प्रयास करती हैं स्तंभ रूप में। तो उसे हम क्या कहते हैं? अब स्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ मूल होती हैं। ऑप्शन है मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अपस्थानिक जड़ें। अगला क्वेश्चन है, अब इसे हम देख लेते हैं कैसे होती हैं अपस्थानिक जड़ें। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति सहारा प्रदान करती हैं, तो वे जड़ें क्या कहलाती हैं? वे स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं जड़ें, वो भूमि में जाने का प्रयास करती हैं, वे जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल जड़ें। अगला क्वेश्चन हमारा, जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन है प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। इसका राइट आंसर होगा हमारा मूलांकुर से विकसित होती हैं। अब मूलांकुर से विकसित होती हैं, इसमें हम आगे देखते हैं, पौधे के वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से उत्पन्न होकर भूमि की तरफ, ये प्रकाश की भूमि के ऊपर ना करके भूमि की तरफ अर्थात नीचे की ओर जाती हैं, अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में जाती हैं। और जड़ों का काम होता है हमारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक। ऑप्शन है जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है। इसका राइट आंसर होगा हमारा जड़ है।
अगला क्वेश्चन है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मूल शीर्ष के ठीक पीछे। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? ऑप्शन है वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। अभी हमने पढ़ा है क्या कहलाती हैं वे जड़ें? स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है शंक्वाकार जड़ प्याज में पाई जाती है, तर्क रूपी जड़ मूली में, कुंभ रूपी जड़ सलजम में, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शंक्वाकार जड़ प्याज में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें भी कुंभ रूपी जड़ पाई जाती है। ऐसे तना क्या होता है, प्याज हमारा तना है, तो उसी में ये क्या हो जाता है, इकट्ठा रहता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाई जाती है? ऑप्शन है हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, स्टरकेंथा में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राइजोफोरा में। अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? ऑप्शन है अवस्तंभ मूल, अनुलग्न जड़, छायादार जड़, आरोही जड़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आरोही जड़। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन है जड़, कलिका, फल, तना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा तना। आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना। अगला क्वेश्चन है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है? ऑप्शन है जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा तने का भाग है। अगला क्वेश्चन है, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? ऑप्शन है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृत्त द्वारा, शल्क कंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पर्णकाय स्तंभ द्वारा संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ता गोभी के खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन है तना, फल, जड़, पत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों में भोजन संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन है शल्ककंद, घनकंद, प्रकंद, कंद। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन है प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। ये ऑप्शन होगा हमारा शकरकंद का कंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन है सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो ऑप्शन हमारा सही होगा आंसर अदरक। अदरक क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है, प्याज के खाद्य भाग हैं? ऑप्शन है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना वाला भाग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आलू। आलू क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है तना, अनुपर्ण, पत्ते, कलियां। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पत्ते का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं? ऑप्शन है आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा
क्रिप्टोगेम। अगला क्वेश्चन है, पुष्प पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन है पुमांग एवं जायांग, बाह्यदल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल पुमंग जायांग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के जनन चक्र हैं। ऑप्शन है पुमांग एवं जायांग, बाह्यदल पुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्यदल पुंज एवं जायांग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दलपुंज एवं पुमंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। ऑप्शन है उनमें केवल अंडक होता है, उनमें पुंकेसर और अंडे दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या अंडक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं उभयलिंगी पुष्प में। अगला क्वेश्चन है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। ऑप्शन है हमारा प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्लोरिजन स्राव के कारण कुरुंजी का फूल 12 वर्षों बाद खिलता है। और यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब कुरुंजी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तत्व है। यह फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है क्योंकि फूलों के परागण के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। यह फूल जैसा हमने बताया कि नीलगिरी की पहाड़ी पर लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन है रेफ्लिसिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। इसका राइट आंसर होगा वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है और सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। ऑप्शन है भूमिगत डंक, जड़, ताज़ा पुष्प समूह, पत्ते। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ताज़ा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन है कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया, ग्लोरी लिली। तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया। और इस फूल का व्यास जो होता है हमारा, इस फूल का व्यास लगभग 1 मीटर और वजन इसका होता है हमारा लगभग में 10 किलोग्राम के आसपास होता है इसका वजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है पुष्पन, परागण, निषेचन, अंकुरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परागण। अगला क्वेश्चन है, इनिमोफिलिक परागण है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एंटेमोफिलिक परागण है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं एंटेमोलॉजी में हमारा कीटों का अध्ययन होता है, एंट हमारा कीट होता है, तो इसलिए एंटेमोफिली में हम क्या कहेंगे, कीटों द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन है एंटेमोफिली, एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरप्रोफिली।
फिली, तो इसका राइट आंसर होगा चिरैप्रोफिली द्वारा कहलाता है परागण। अगला क्वेश्चन है जूफिली परागण होता है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जंतुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑप्शन है पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, एनीमोफिली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोफिली द्वारा कहलाता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगेमी, एलोगेमी, ऑटोगेमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लिस्टोगेमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। ऑप्शन है नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान का निर्माण, अच्छी संतान का निर्माण, बीजों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अच्छी संतान का निर्माण। अगला क्वेश्चन है वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है क्यों। ऑप्शन है जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, सभी प्रकार के पुष्पों में। और इसका राइट आंसर होगा हमारा कीट परागित पुष्पों में होता है। अगला क्वेश्चन है घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन है जूफिली, एंटेमोफिली, चिरैप्रोफिली, मेलकोफिली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मेलकोफिली कहलाता है परागण। अगला क्वेश्चन है परागण है। ऑप्शन है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्म भिद, बीजाणु मात्र कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण विकसित नर युग्म को भिद। अगला क्वेश्चन है कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। ऑप्शन है चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रुक्ष और शुष्क। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्रिया है। ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, बीजांड से बीज का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा हमारा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ऑप्शन है अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, विभाग से, बीजांड से। इसका राइट आंसर होगा हमारा अध्यावरणों से। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन होता है। ऑप्शन है ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का, आवृत बीजियों का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आवृत बीजियों का। अगला क्वेश्चन है अनिषेचक जनन होता है। ऑप्शन है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। इसका राइट आंसर होगा हमारा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक फलनीय है। ऑप्शन है केला, सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केला। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। केला और अनानास बीज रहित फलों के उदाहरण हैं। केले का फल बिना निषेचन प्रक्रिया के ही गठित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
गूदेदार थाइलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन है आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेब में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन है मक्का में, सोरघम में, प्याज की, सोयाबीन की। तो मतलब बोला है प्रतिरोपण अर्थात दूसरी जगह लगा के हम खेती करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा होगा प्याज की। अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। ऑप्शन है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से, आशय से। इसका राइट आंसर होगा हमारा अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है। ऑप्शन है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेब। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, फल भित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मध्य फल भित्ति, क्योंकि आम के हम बीच वाले विभाग को खाते हैं, न कि एकदम ऊपर वाले, न कि एकदम अंदर वाले भाग को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भ्रूणपोष खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है मांसल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीजपत्र। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एरिल। अगला क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रुप, एक बीज बेरी, नट, हेस्पेरिडियम। तो इसका राइट आंसर होगा नट। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है विकरों के व्यवहार द्वारा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, पादपों को 70 डिग्री सेल्सियस पर रखकर, पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनानास किस प्रकार का फल है? ऑप्शन है सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोनस, समारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा साइकोनस। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन है आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मूंगफली का। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, फली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। तो इसका राइट आंसर होगा मूंगफली में। अगला क्वेश्चन, बीज विकसित होता है। ऑप्शन है स्त्री केसरों से, बीजांड से, अंडाशय से, परागकोशों से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बीजांड से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? ऑप्शन है फूल, पर्ण, बीज, कली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बीज में भ्रूण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है प्रकाश, जल, हवा, ताप। अब बोला है अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, राइट आंसर होगा हमारा प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया, टेक्टोना। अगला इसका राइट आंसर होगा हमारा यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित
नहीं है। ऑप्शन है अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपर्णी जलोभिद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा घटपर्णी जलोभिद। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। ऑप्शन है बांस, चावल, मनी प्लांट, टीक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बांस।